जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बहुत बहुत एस क्लासेस में। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। इस क्लास में लेकर के आए 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस, जो कि भी आगामी परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं, जिससे ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर देखते हैं 1 क्या पूछा गया था। झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? अगर कोई व्यक्ति अगर झंडे का अपमान करता है तब वह कौन से मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत उल्लंघन आएगा, उसका आर्टिकल क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, बड़ी मात्रा में प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, फीफा अंडर 17 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? खेल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इससे रिलेट करके भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी का बोल आपको याद करना है। तब इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। फीफा 2023 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी का बोलते उनसे संबंध रखते हैं उन सभी को याद कर लें, जिससे एक भी प्रश्न आपका बच के नहीं जाए और आपको 100% सेलेक्शन लेकर के मानना है इस बार। तब इसका सही जवाब होगा सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि खेल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तब देखते हैं अंजुम चोपड़ा का किससे संबंध है, किस खेल से? क्रिकेट से संबंध है। जो अंजुम चोपड़ा का संबंध है वह क्रिकेट से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या पूछा है? फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तब ये होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल की टीम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गैस का ठोस में बदलना कहते हैं। जो गैस होती है उसे अगर ठोस में बदला जाए तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं निक्षेपण। क्या कहेंगे आप? निक्षेपण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइमन कमीशन भारत कब आया? प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तब ये आपका आया था 3 फरवरी 1928 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राधा श्रीधर का किस नृत्य से संबंध है? इनका संबंध है भरतनाट्यम से। किससे संबंध है? भरतनाट्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया गया? तब ये दिया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र राज्य था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तब ये रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। जितने भी नाट्य शास्त्र हैं ये आप अच्छी तरह से देख लें, जिससे प्रश्न आपका बच के नहीं जाना चाहिए। भरतनाट्यम से। इससे बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। अब ये पूछा कथक क्या है? कथक एक ये शास्त्रीय नृत्य है। कथक क्या है? यह एक शास्त्रीय नृत्य है।
किस तरफ का, कहाँ का है ये उत्तर भारत का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा स्थल किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तब ये किस नदी किनारे स्थित है? ये आपका स्थित है रावी नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जिनका एनालिसिस आप देख रहे हैं, इससे रिलेट करके आप प्रश्नों को देख लें और आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तब। और इन प्रश्नों को भी रिवाइज कर लें क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति के जनक कौन थे? क्या पूछा है? हरित क्रांति के जनक कौन थे? और कल की शिफ्ट में पूछा था हरित क्रांति से किसका संबंध है, तब इसका किससे संबंध है या कौन जनक है? कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा है? 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? क्या है? सबसे कम लिंगानुपात किस जगह का है? ये पूछा है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, उसमें ऑप्शन दिए रखे थे 4 ऑप्शन, और उसमें ये नहीं पता क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। और सबसे अधिक कहाँ का है? केरल का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, इसमें पूछा कि जो सबसे ज़्यादा साक्षर का बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश है या यूटी है, तो वह कौन सा है? भाई आपका है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से संबंधित और भी जानकारी देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश किसका है? ये किसका है? पुद्दुचेरी का। किसका है? पुद्दुचेरी का। सर्वाधिक लिंगानुपात जो यूटी है किसका है? पुद्दुचेरी का। और सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? कम केंद्र शासित यूटी में सबसे कम किसका है? यह दमन और दीव का है। दमन और दीव का। दमन और दीव का। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी का लिंगानुपात कौन सा है? किसका? पुद्दुचेरी का। और सबसे कम किसका है? दमन और दीव का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न था। ये बच्चा बता नहीं पाए कि भक्ति आंदोलन से संबंधित किस तरह का प्रश्न था। उसने सिर्फ ये बताया कि भक्ति आंदोलन से प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। दोस्तों रोज़ का आप एनालिसिस देखना ना भूलें क्योंकि एनालिसिस से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। और उनसे रिलेट जब आप एनालिसिस देखेंगे तो उनसे जो रिलेट करके क्वेश्चन हैं उन्हें भी देख लें। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।